बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और दो चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए वो बुर्ज है सुंबला। उर्दू, अरबी, फारसी में, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वर्गो। और जो ख़वातीनो हज़रात 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं उनका बुर्ज सुंबला है। और हाकिम सैयारा जो है वो आपका मरकरी अतारद है। या वो अफराद जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, चाहे ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, मगर उनके नामों के पहले हरूफ पे और गैन हैं, तो उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज सुमला के साथ है। हाकिम सैयारा जो है आपके सैयारे और सितारे से जो मंसूब है, वो तो मैंने बता दिया, अतारद है। और दिन जो है आपके लिए बुध का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन जो है वो सारे बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो पीला रंग, येलो कलर जो है। और कुछ जो वर्गो अफराद हैं जिनका जायचे में पहला घर बेहतर है, उनके लिए मल्टी कलर्स भी अच्छे कलर साबित हो सकते हैं अगर अल्लाह चाहे तो। और वो पत्थर जो आपकी तकदीर तब्दील नहीं कर सकते, अगर अल्लाह चाहे तो किसी बीमारी से निजात आपको बतौर दुआ अल्लाह दिलवा सकता है, वो ज़मुरद है, फिरोज़ा है और सफ़ायर है। और इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस हफ्ते ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सफ़र जो है वो आपके लिए जॉब से रिलेटेड मामलात हैं,
بزنس سے ریلیٹڈ معاملات میں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات میں، جو عزیز و اقارب بہن بھائی ہیں ان سے ملنے ملانے کے سلسلے میں وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ غیر معمولی توجہ آپ کی رہے گی ان کی طرف، اور نئی سواری جو ہے، کوئی گاڑی بائک نئی خرید سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں یعنی زمین جائیداد سے متعلقہ جو امور ہیں ان کے اندر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کے ڈیل کرنا ہوگا۔ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے پینڈنگ کیے ہوئے ہیں کام ان کو دوبارہ سے شروع کریں، اور کام میں زیادتی کی وجہ سے مصروفیت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس میں ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، کام تھوڑا سا اس دفعہ زیادہ رہے گا۔ اور کوئی ایسی نیوز آپ کو مل سکتی ہے کسی بندے کسی بھی سورس کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سفر پیش آ سکتا ہے، اور آپ سے ریلیٹڈ جو پرانے آپ کے دوست احباب ہیں ان کی کوئی خواہش آپ پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی دوست نے آپ سے لون کا کہا ہوا ہے تو آپ لون اس کو دے سکتے ہیں، یا کوئی فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ آپ اس کی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن ورگو افراد نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا اور ان کو رسپانس کوئی پازیٹیو نہیں آیا تھا، اس ہفتے میں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کو اس سلسلے میں کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی اچھا پیغام، کوئی اچھی نیوز جو ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ وہ آ سکتی ہے، اور آپ اپنے جو خواب ہیں ان کو حقیقت کا رنگ دیتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ ہاؤس وائفز جو ہیں وہ اپنے آنکھوں اور مطلب وہ خواتین جو نان ورکنگ ہیں، جو اس وقت میرڈ لائف گزار رہی ہیں اور 40 ایئرس کو کراس کر چکی ہیں، وہ ورگو خواتین زیادہ تر ان میں ہاؤس وائفز ہی آئیں گی۔ ایون کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا آنکھوں، دانتوں سے ریلیٹڈ اور ای این ٹی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔